मुस्कान के साथ खुश रहें, खुश रखें। कई तरह के अभियान चलाए गए, स्वयं का स्वामी बनो, और आज स्वयं का स्वामी बनो के जो संस्थापक हैं, जो आरजेएस में इस तरह की भावना को लेकर आए, वो भी हम लोगों के बीच हैं। जो को-ऑर्गेनाइजर हैं, अभी अशोक कुमार ठाकुर जी भी आने वाले हैं, मुनि इंटरनेशनल स्कूल, काफी सालों से जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों का एक परिवार है। आरजेएसियंस जो है ना, आरजेएस एक फैमिली है। लेकिन जो हरदम नया कुछ करना चाहिए, और नया कुछ करने में आरजेएस ने अलग-अलग अभियान चलाए, और उस अभियान को एक गति देने के लिए जो स्वयं का स्वामी जो है, वो क्योंकि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, ये शब्द ही स्वयं का स्वामी। तो हम लोग ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को वहीं तक नहीं सीमित रखते हैं, बल्कि उसमें और इजाफा करके और भारत के भाई बहनों तक पहुंचाने की कोशिश कर। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी से चाहूंगा, क्योंकि इनका अनुभव रहा है आरजेएस के साथ यात्रा करने का। जो हम लोगों की 9 लोगों की टीम गई थी, जो सबसे बड़ी टीम थी, प्रांजल भी थे उसमें, और हम लोग माउंट आबू गए थे आध्यात्मिक यात्रा पे, और प्रफुल्ल भाई रंजन बेन जी किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, लेकिन दूसरी यात्रा हुई तो प्रफुल्ल भाई भी थे। प्रफुल्ल भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एक ही शब्द जिद लगा ली थी जब से स्वामी माधवानंद जी के साथ हम लोग यहाँ ट्रेन में, स्वामी माधवानंद जी आचार्य हैं, चिन्मय मिशन आचार्य हैं वहाँ पटियाला चिन्मय मिशन के, और हम लोगों के साथ यहाँ ट्रेन से साथ में गए थे, और वहाँ आरती उतारी गई थी सब लोगों की। प्रफुल्ल भाई की एक ही जिद थी कि हम लोग पंजाब गए और गांव नहीं गए तो क्या गए। इनकी जिद को मानी गई, समय दिया गया, करीब 2-3 घंटे गाँव में हम लोग वहाँ के, और ऐसा ट्रेडिशनल गांव था, उसके भी हम लोगों ने वो किया। वो हम लोगों का पार्ट बन गया। यूट्यूब पे सब कुछ है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे सब कुछ है। तो दीदेवार जी क्यों जुड़े, मैं तो यही सवाल करूंगा। मैं सबसे कह रहा हूं कि भाई आप क्यों जुड़े, और क्यों इसको आप चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े, और 6 अगस्त जो है वो एक मील का पत्थर बने। आरजेसियंस कैन डू वंडर्स, ये फिजाओं में तैर रहा है, वो एक सबूत होगा। तो दीदेवार जी को मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद मन्ना जी। ये जो प्रश्न है क्यों जुड़े, ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव चीज ही सबको जोड़ लेती है, दूसरा शब्द ही नहीं है। तो जब आप पॉजिटिव करके मिलते हैं तो उसी समय आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये तो वो चुंबक है जो अपनी तरफ खींचता है। सो मेरा जुड़ने का कारण मैं कमजोर था, आप चुंबकीय थे, सो मैं जुड़ गया। यहाँ पर 2 बात कही गई है, एक तो आरजेएस परिवार और एक मित्रता। परिवार और मित्रता में अंतर क्या है? परिवार एक संस्था को गठन किया जाता है, एक महिला और पुरुष का विवाह करके एक संस्था बनती है, और उसके साथ उनके आपस के अंदर जो जीव आता है उसका दायित्व निभाते हैं, और उसके साथ रिश्तेदारी बनती है। परिवार तो अपनी मर्जी से बनाया जाता है, मगर उसको तोड़ने के लिए समाज की परमिशन भी चाहिए या कानून की परमिशन भी चाहिए। और परिवार के अंदर हर व्यक्ति विशेष का अपना अपना दायित्व होता है। माता का अलग, पिता का अलग, बेटे का अलग, बेटी का अलग, भाई का अलग, बहन का अलग, सभी का दायित्व अलग अलग है, मगर विरासत का हक सबका बराबर होता है। किसी ने दायित्व निभाया या नहीं निभाया, पर विरासत के अंदर उसका हक उतना ही होता है। इसके अंदर सामाजिक नियम भी काम करता है और कानूनी नियम भी काम करता है। सो जब हम परिवार के साथ जुड़ते हैं तो हमारे को परिवार के साथ हमारा दायित्व भी बनता है, और उस परिवार के अंदर जो भी विरासत मिलती है, जो भी आज आपने आरजेएस ने लिया है, उसका सबका हक बराबर होता है। मगर मित्रता एक ऐसी चीज है जिसके कोई लिमिट नहीं है।
रिश्तेदारी खुद नहीं बनती है, रिश्तेदारी बाई बर्थ बनती है। माता पिता बाई बर्थ बनते हैं, बहन भाई बाई बर्थ बनते हैं, मगर मित्रता है जो स्वयं के स्वामी को अधिकार देती है। तुम जब चाहो, जितना चाहो उतने मित्र बना लो और कितना भी बढ़ाते रहो, मित्रता का परिवार बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और कभी किसी के साथ मित्रता टूटे भी तो कोई सामाजिक या कानूनी भी दायित्व उस पर नहीं होता है। सो मित्र को दोस्त भी कहते हैं। दोस्त वो हैं जो दोस्त सत्य मिल जाते हैं। मैं अपना सत्य दूंगा, दूसरे का सत्य मिलेगा ही, ये दोस्ती है। और दोस्ती के अंदर अधिकार नहीं है, दायित्व है, दायित्व है, दायित्व है। सो मेरा जो इस जुड़ने का जो उद्देश्य था, परिवार के साथ एक परिवार का सदस्य बने, और जहां तक हो सका है मैं अपना दायित्व निभाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। और विरासत में तो मुझे आप सब मिल रहे ही हैं, आप सबका अनुभव मिल रहा है, इसके अंदर तो मैं भाग्यशाली हूँ ही। और मित्रता के साथ हम अपने मित्रता के परिवार को बढ़ाते रहें, इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।